किसी भी रूप में हम मिटने नहीं देंगे, ये तो हमारी सोच है, उनको पता चले। इसलिए हमको सचिव मंडली में रखना नहीं चाहते। दूसरी बात साथी, क्योंकि अभी हम लोग सभी जगह तर्क वितर्क से जाएंगे, ये हमारे लिए काला न्याय चल रहा है। हालांकि जो साथी लोग हैं मंजे हुए हैं, हम लोग इमरजेंसी का दौर से गुजरे हुए आदमी है। इमरजेंसी का दौर में 70 के दशक में जो अपने आप को लाल झंडा का लोग या एमसीसी का लोग कहे जाते थे, इन तमाम लोगों को पकड़कर पिटाई करके जेल में घुसाया जाता था। इतने डर के मारे AK राय का दोस्त रहते हुए भी शिबू सोरेन कांग्रेस में शामिल हो गए, AK राय जेल में बंद हो गए। उस दौर से गुजरते हुए इस लाल झंडा और एमसीसी बचा हुआ है। तो अभी का ये जो अध्याय है, अभी वह लोग जो तर्क दे रहा है, हमारा पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, हमारा पार्टी का सिंबल का ठीक ठाक नहीं है, हमारा अकाउंट नहीं है, हमारा पैन कार्ड नहीं बना। मैं कुछ साथियों से तर्क किया और ये बात इसलिए रख रहा हूँ, आपसे भी बातें होगी तो तर्क रखिएगा। जो सिंबल का बात रख रहा है, तो हमारा पार्टी में कब सिंबल का गारंटी रहा? हम उनसे पूछना चाहता हूँ, AK राय 3 बार MP हुआ, क्या एक सिंबल में 3 बार MP हुआ है? आनंद महतो 3 बार MLA बना, क्या एक सिंबल से बना है? गुरदास चटर्जी 3 बार MLA बना, क्या एक सिंबल से बना है? अरूप चटर्जी 3 बार MLA बना, क्या एक सिंबल से बना है? कभी भी हमारा सिंबल ठीक ठाक नहीं रहा। आज सिंबल का क्यों हवाला दे रहे हो? सभी समय तो अलग अलग सिंबल से लड़े, एक बार ई सिंबल से, दूसरी बार ई सिंबल से, तीसरी बार ई सिंबल से लड़ाई लड़े। आज सिंबल का हवाला दे रहे हो। रजिस्ट्रेशन का बात अगर कही जाए तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, झारखंड बनने के बाद 2000 से लेकर आज तक कब हमारा रजिस्ट्रेशन? झारखंड अलग होने के बाद से लेकर आज तक हमारा रजिस्ट्रेशन कभी नहीं है। आज 24 साल के बाद क्यों रजिस्ट्रेशन का बात याद आया? हमारे बीच जब हरदर महतो आया, जब हमारे बीच चटर्जी विधायक बना, वो लोग बोला था कि आप लोग धनबाद को देखिए, हम लोग पूरे झारखंड को लाल झंडा और एमसीसी से कर देंगे। क्या लास्ट तक यही किए कि जो माले हम लोग से काफी कमजोर था झारखंड में, हमारा 2 विधायक था, उनका 1 विधायक था। वोट के मामले में हमको पूरे झारखंड में जितना वोट मिलता था उसका 25% वोट उसको मिलता था। हमारे लिए इस झारखंड में एक छोटा सा झोपड़ी था, हमारा इतना मजबूत किए कि हमको ले जाके उस माले का झोपड़ी में अपना अस्तित्व बचाने के लिए, घुसने के लिए बात कर रहे हैं। आखिर कौन सा कारण है? कौन है जिम्मेवार? इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो अध्यक्ष और महासचिव जिम्मेवार है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आपने जान के रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं। अगर आप सिंबल का बात यहाँ पर आप बोल रहे हैं, ये आपके चलते हुआ है, आपके चलते पैन कार्ड नहीं हुआ है, आपके चलते अकाउंट नहीं हुआ है। इसलिए हम निरसा के मीटिंग में बोले थे कि सबसे पहले हमारे महासचिव को सेंट्रल कमेटी से उसको निकाला जाना चाहिए, सस्पेंड किया जाना चाहिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए, उसके बाद सेंट्रल कमेटी बैठना चाहिए। हम वहाँ का मीटिंग में रखे थे जो लोग वहाँ पर था। साथियों, आपको मैं कह दूं कि हमारे हिंदुस्तान के जो ऊपरी सदन है, सांसद, हमारा एक ही पार्टी, हमारा बहुत बड़ा पार्टी कभी नहीं रहा, एक ही जो MP रहा, MLA 2-3 तो हुआ। ये बहुत बड़ा पार्टी नहीं है कांग्रेस की तुलना में, और भी बहुत सारे की तुलना में हम बहुत बड़ी पार्टी नहीं है। लेकिन छोटा पार्टी रहने के बावजूद सांसद में जब AK राय अपना बात रखता था, पूरे सांसद हिलता था। झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में AK राय के नेतृत्व में जब अलग राज्य का ये लड़ाई और संघर्ष तेज हुआ था, तो बिहार का जो CM है, हमारे बंगाल का जो CM है, उसका कुर्सी हिल रहा था। जिस CM ने कहा था कि हमारा ये जो है सो खून से हमारा मौत के बाद झारखंड बनेगा, वो जिंदा रहते रहते ये हमारे लालू यादव झारखंड के प्रस्ताव भेजने के लिए बाध्य होगा। ये हमारे उनकी लड़ाई की देन थी। हमारे यहाँ के मजदूरों को जब गुंडा लूटा करता था, जब सुचखोर लूटा करता था, जब रंगदार दबा के रखता था, उस समय मजदूरों का लड़ाई कॉमरेड AK राय के नेतृत्व में जब लड़ा गया, तो इसका हेडक्वार्टर सागतोड़िया हिलता था, CMD का कुर्सी डोल रहा था, हमारे स्टील गेट का सारे ढेला का ये हेडक्वार्टर हिल रहा था। आज ऐसा कौन सा नौबत? सिर्फ इतने हुआ कि नेतृत्व बदल गया, AK राय हमारे बीच से चले गए, नेतृत्व किसी और के हाथ में चला गया। तुम MP खड़ा हो रहे हो, तुम MLA खड़ा रहे हो, ये दायित्व तुम्हारा था। तुमने आज हमारे MCC को कमजोर करने का काम किया है, तो
तुमने किया है, ये सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो हमारे निश्चित रूप से आज हम लोगों का ये मजबूरी, कोई मजबूरी नहीं है सब। कॉमरेड ए.के. राय ने कहा है एमसीसी चुनाव मुखी नहीं है, एमसीसी संघर्ष मुखी है, चुनाव एक संघर्ष। हम मजदूरों के लिए संघर्ष करेंगे, हम किसानों के लिए संघर्ष करेंगे, हम जुल्मी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, यही हमारी रास्ता है। यदि खाली हम अपना संघर्ष को तेज कर दें। हमारे कुछ साथियों ने सुखाड़ के सवाल पर धरना कार्यक्रम किया, अभी म्यूटेशन के सवाल पर हमारे किसान जो लूटे जा रहे हैं, अभी थाना में जो आलम है कि छोटी सी घटना में मोटी मोटी रकम लेकर एक छोटी सी मैंने समझिए केस करने के लिए पैसा चाहिए, केस उठाने के लिए पैसा चाहिए। हमारे बीच में सभी लोग अवैध धंधा से जुड़ा है, कोई कोयला से, कोई लोहा से, सारी चीजें, और गरीब को ठग रहा है। ऐसी स्थिति में जरूरत हमारी संघर्ष। हम अगर लड़ाई की ओर आगे बढ़ जाए, हम किसी का आलोचना नहीं करेंगे, विलय का तो बात ही नहीं है। और इसमें पार्टी में सभी को स्वतंत्रता है, कौन रहेगा कौन जाएगा वो आपकी इच्छा है। आप जिसको जहां जाने का इच्छा है जा सकता है, जिनको रहने की मानसिकता है। और हम लोग जो लोग इस बात को तय कर रहे हैं कि हम लोग मार्क्सिस्ट में रहेंगे, मार्क्सिस्ट में संघर्ष करेंगे, मार्क्सिस्ट में आंदोलन करेंगे। और हमारे साथी ने कमेटी हम बोल रहे हैं अभी कोई कमेटी नहीं, हमारे गणेश जी अगुवाई की है। मैं चाहूँगा जिस दिन इसका घोषणा हो जाए, जिस दिन कोई भी मीटिंग के माध्यम से कि मार्क्सिस्ट विलय में जा रहा है, उसका दूसरे दिन सभी साथी लोग खड़ा होकर बोलेंगे कि मार्क्सिस्ट जिंदा था, मार्क्सिस्ट जिंदा है, मार्क्सिस्ट जिंदा रहेगा। और इसके कुछ जोर लोग इधर से उधर भाग गए, इसमें मार्क्सिस्ट का कुर्सी हिलने डोलने वाला नहीं है, क्योंकि मार्क्सिस्ट का कुर्सी विधानसभा में नहीं है, मार्क्सिस्ट का कुर्सी आपको सांसद में नहीं है। मार्क्सिस्ट का कुर्सी अगर है तो गरीब के खटिया में है, मार्क्सिस्ट का कुर्सी अगर है तो किसान का खटिया में है, मार्क्सिस्ट का कुर्सी अगर है तो मजदूर का खटिया में है। इसलिए मार्क्सिस्ट का कुर्सी कभी कोई छीन नहीं सकता। इसलिए साथी कोई घबराने की बात नहीं है। और तुरंत अभी आप क्यों बोलेंगे कि हम एमसीसी में नहीं है, या वही लोग एमसीसी का है तो उसका सेंट्रल कमेटी तय कर लिया। अरे सेंट्रल कमेटी तो हम भी तय है। सेंट्रल कमेटी में हमारे विपिन माथुर, हमारे गयाराम शर्मा जी, हमारे राजेंद्र गोप जी काफी प्रोटेस्ट किए, लेकिन प्रोटेस्ट करने के बाद भी अगर वो तय कर ले बहुमत से, तो जो बहुमत के लोग इसको तय कर रहे वो लोग चले जाए, और जो अल्पमत के लोग हैं वे लोग यहाँ पर रहेंगे। अल्पमत वाले ही बड़े होते हैं, जो बड़े हैं वो तो उसके बाद तो वो छोटे होंगे, क्योंकि हर चीज का एक पिकअप पॉइंट होता है, उसके बाद नीचे ही आता है। कोई भी गाड़ी आप उठने के बाद उसके बाद नीचे ही आता है, आप में उसको जाने का रास्ता नहीं रहता है। इसके बावजूद कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इसमें जाएंगे तो गठबंधन में हम लोग को टिकट मिलेगा। अच्छी बात है, आप माले में जाके गठबंधन में टिकट ले लीजिए। अगर हमारी एमसीसी का कमेटी ये तय करेगी हम बीजेपी के विरोध में गठबंधन जो मजबूत है हम उनको समर्थन करेंगे, ऐसा हमारी तय है तो हम समर्थन करेंगे, आप मदद कर सकते हैं। लेकिन एमसीसी बैठ कर तय करेगा क्या करना है नहीं करना है, तो हमारा कैंडिडेट देंगे कि चुनाव में हम किसको समर्थन करेंगे, वो चुनाव का जब परिस्थिति आएगी उस समय हम उसको तय करेंगे। लेकिन मार्क्सिस्ट को मजबूत रखने के लिए हमको विभिन्न जगहों पर विभिन्न एंगलों में, साथियों और एक बात आपको बता दूं, जिस तरह से इमरजेंसी का दौर में हमारे बहुत सारे लोग डर से चले गए, आज भी कहीं न कहीं उस समय इमरजेंसी में इंदिरा गांधी को डर रहे थे, आज भी हमारे यहाँ के नेताओं को हम डर रहे हैं कि हम अगर नहीं जाएंगे तो कहीं हमारे लिए तो ये चीज़ तो नहीं हो जाएगा, हमारे लिए तो वो चीज़ तो नहीं हो जाएगा। अगर हम गड़बड़ी वाला काम कर रहे हैं तो हम डरेंगे, अगर हम कोयला का डिपो चला रहे हैं तो हम डरेंगे, अगर हम लूट के खा रहे हैं तो हम डरेंगे, हम अगर बिना पैसा का वो नौकरी में बिना ड्यूटी दिए हुए अगर हम अपना काम कर रहे हैं और उसका वेतन ले रहे हैं तो हम डरेंगे। और एक हमर खातिर हु दैट इज डाउन नीड्स फेयर नोबल, जो जमीन पे पड़ा हुआ है उसका क्या बिगड़ जाएगा। इसलिए साथियों संघर्ष का धरती से मार्क्सिस्ट पैदा हुआ है और फिर संघर्ष का घड़ी आ गया है। जरूरत है हम तमाम साथियों को एक ज्वालामुखी बनकर इस मार्क्सिस्ट के आंदोलन को, मार्क्सिस्ट के और गरीब किसान मजदूरों की लड़ाई को तेज करना है। और सिंबल के बारे में और एक टुक मैं बता दूं साथियों, एक बहुत बड़ा सिंबल हाथी छाप बहुजन समाज पार्टी का रजिस्टर्ड सिंबल लंबे समय से और 2 नंबर में रहता है और झारखंड का सभी जगह पर टिकट देता है। लेकिन हमने तो कभी नहीं देखा, कहीं पर 1000, कहीं पर 500, कहीं पर 2000। अगर सिंबल रजिस्टर्ड हो जाए उसी के चलते वोट मिलता तब तो आज चारों तरफ हमारे यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का ही विधायक बन जाए। लेकिन अभी तक तो झारखंड में हमारे एको को बहुजन समाज पार्टी का नेता नहीं है। क्रांतिकारी पार्टी माले
आपको याद होगा 1995 में 7 को माले का विधायक बना था, हमारा 2 विधायक था, आनंद महतो और आपको ये और गुरदास चटर्जी। उस समय ये अलग राज्य की लड़ाई का भी घड़ी था, राजद को समर्थन की बात थी। हम लोगों ने तय किया था नहीं करेंगे, माले वाले भी तमाम लाल झंडे वाले तय किया था नहीं करेंगे। उसका 5 तो विधायक माले छोड़कर जाके आरजेडी में शामिल हो गया। तो बिकने वाले हैं तो माले है, मासस नहीं। इसलिए हम किसी का बहुत ज़्यादा आलोचना करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। हम जमीन में सोने वाले एकमात्र सांसद जो हमारे नज़रों में, हमारे दिलो दिमाग में, हमने जो किताब में देखा कि आज तक हम दूसरे किसी सांसद को नहीं देखा जो जमीन में अपने पूरे लाइफ को काट दिया है, जो जमीन में सोया, फेंक का हवा नहीं लिया, जो आदमी कभी पेंशन नहीं लिया। आज हमारे लोग पेंशन के लिए अगुवाई करके नेतृत्व देकर लड़ाई लड़ रहा है कि हमें पेंशन बढ़ाना पड़ेगा। नीति का बात कर रहे हैं कि हम एक का नीति में चलेंगे। आज कुछ लोग बोल रहा है कि जितना हमारा शहीद है एक का शहादत दिवस माले में भी मनाएगा। अगर माले इतना हितैषी था तो महेंद्र सिंह का सबसे बड़ा दोस्त गुरदास चटर्जी था। गुरदास चटर्जी रोड में मारे गए, शहीद हो गए। माले वाला क्यों नहीं कहीं पर उसका शहादत दिवस मना रहा था? आज बोल रहा है एक का शहादत दिवस मना रहे हैं। अरे भुना के खाने का समय भूल गया, अब लोग समझने लगे हैं। आज आप हमको ये भुना के वे माले वाले अगर हमको बोलेंगे साथी। इसलिए आज जो है कॉमरेड एक राय जो जमीन में सोने वाले, फेन का हवा नहीं लेने वाले, गरीब किसान मजदूर का लड़ाई लड़ने वाले, पेंशन नहीं लेने वाले, वो सांसद हमने देखा है वो हमारे गांव से सूदखोरों को हटाया है, हमारे कोलियारी के धावड़ा से रंगदारों को हटाया है, गुंडों को हटाया है। हमारे ये पूरे जो है सो इसका जो है हमारा डीबीसी में मछली पकड़ने का अधिकार उसने दिया है, इसलिए हम उसका विचार को नहीं छोड़ सकते हैं। कॉमरेड ए के राय का विचार मासस में है, मासस का छोड़ने का मतलब हम ए के राय का विचार को छोड़ रहे हैं। और अगर कोई बोल रहा है कि हम ए के राय को पकड़ कर माले में जा रहा है तो भूल भुलावा वाला बात है साथी, ये कभी हो नहीं सकता है। अगर बोलेगा कि मैं बेलियापुर में ही रहूँगा लेकिन हम यहाँ क्वार्टर ले रहे हैं आपको फ्रांस में और फ्रांस में हम टाइम तो गुजारेंगे लेकिन हम वहीं पर रहेंगे, ये बात दोनों बात सच नहीं हो सकता है। अब माले में जाइएगा उसके बाद ए के राय को जिंदा रखिएगा, अब माले में चले जाइएगा और उसके बाद बोलिएगा ए के राय का विचार को जिंदा रखेंगे, ये कभी हो नहीं सकता है। और अगर वह चाहता है कि हम चाहते हैं उसको जिंदा रखेंगे, हम माले में ले जाके उसको बचा लेंगे, तो जितना जन संगठन है ये बीसी को भी वह तोड़ के माले में ले जाए, लेकिन बीसी को नहीं तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि जितने लोग ये डिसीजन तो ले रहे हैं ये सभी लोग कहीं ना कहीं, हमारे साथी ने कहा ना कि वो बीसी का नेता बन के बैठा हुआ है। जिस दिन बीसी को इसलिए नहीं तोड़ना चाहता है, इसमें सीटू का संबंध है और सीटू सीपीएम से संबंधित है। अगर बीसी को तोड़ देगा तो सीटू से उसका संबंध टूट जाएगा। तो इसका जो कोलियारी में भी वो एजेंट और आउटसोर्सिंग में कुछ पैसा वैसा कमा के खा रहा है, ये भी छूट जाएगा। इसलिए आउटसोर्सिंग का पैसा का कमाई हमारा बरकरार रहे, लोडिंग पॉइंट पर जो पैसा आ रहा है ये भी बरकरार रहे, बिना ड्यूटी किए हुए मेरा जो हाजिरी चाह रहा है वो भी चलता रहे। इसलिए बीसी के ऊपर जैसा का तैसा रखेंगे और एमसीसी को हम विनाश कर देंगे। हम ऐसे लोगों के साथ जाने वाले नहीं है। और अगर कोई तमाम साथी अगर चले जाए, नहीं कह रहा हूँ मैं अपना व्यक्तिगत, जैसे इन साथी ने कहा, मैं अपना व्यक्तिगत विचार, मैं मासस से कहीं नहीं जाऊँगा, मासस में हूँ, मासस में रहूँगा। अगर कोई साथ नहीं रहे तो मैं अकेले एक मासस का अपने आप को समझकर समाज का काम करूँगा, समाज के लिए लड़ूंगा, समाज पर अपना बात को रखूँगा। इसी के साथ मैं तमाम साथी से चाहूँगा कि आने वाले समय में मासस को अगर एक राय से थोड़ा बहुत भी, एक राय से थोड़ा बहुत भी मोह है, एक राय का दिल में अगर कहीं थोड़ा बहुत भी जगह है, गरीब मजदूर के साथ अगर आप किसान का लड़ाई के लिए आप थोड़ा बहुत भी हिमायती है तो आपका दिल में ये जज्बा होना चाहिए कि हम एमसीसी में रहेंगे और हम एमसीसी को जिंदा रखेंगे। और मैं तमाम साथी से कहना चाहता हूँ जो हमारे साथी लोग हैं, डरने का और घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। डरने और घबराने से, भीड़ से कभी कोई बहुत परिवर्तन नहीं होता है, भिड़ने वालों से परिवर्तन होता। भीड़ से अगर परिवर्तन होता तो हावड़ा का स्टेशन में, धनबाद का प्लेटफॉर्म में हमेशा हजारों का भीड़ लगा रहता है, लेकिन उसमें कभी आपको कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर देश आज़ादी का लड़ाई में अगर भगत सिंह जैसे लोग, अगर सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, चंद्रशेखर जैसे लोग अगर भिड़ने के लिए सामने नहीं आता तो देश आज़ाद नहीं होता। इसलिए आप निश्चित रूप से, हमारे आशा जी ने कहा, कमर कसने का मतलब है हिम्मत करने का। आप हिम्मत करके अपने जज्बा पर बरकरार रहिए और प्रोग्राम के लिए जो भी प्रोग्राम हो,
हर जगह पर हमारे एमसीसी नेतृत्व में 9 अगस्त का प्रोग्राम हमारे दिलीप जी सचिव है, पूरी जिला कमेटी का बैठक बुलाई है।